Greetings of the day, dear students. Today in this video, I am going to discuss Unit 1 Forms and Principles of Mass Communication और आपका ये Unit 1 स्किल एनहांसमेंट कोर्स का पार्ट है जो BA सेकेंड सैम के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे. आई एम रिपीटिंग, दिस यूनिट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ SEC Skill Enhancement course for BA second semester students. Now we are taking up the first part from Unit 1, that is Forms and Principles of Mass Communication. सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है इसमें कि मास मीडिया क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद ही हम इसको डिस्कस कर पाएंगे. तो लेट अस टेक अप द डेफिनेशन ऑफ मास मीडिया फर्स्ट. Mass media refers to various platforms and technologies used to communicate information to a large audience simultaneously. जब हम एक साथ बहुत सारे ऑडियंस को, बहुत सारी पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो जो मीडिया यूज़ करते हैं, जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उस प्लेटफॉर्म को मास मीडिया कहते हैं. दोबारा से समझिए, मान लो बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारी ऑडियंस है और उस पूरी ऑडियंस को एक साथ कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ किया उस प्लेटफॉर्म को, उस टेक्नोलॉजी को हम मास मीडिया कहते हैं. इट इंक्लूड्स प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल मीडिया, सभी इंक्लूडेड होंगे इसमें. एग्जाम्पल देखो, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फिल्म, सिनेमा. देखो टीवी में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, इंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं, जैसे न्यूज़ आती है आज तक पे, तो न्यूज़ के ज़रिए बहुत सारे ऑडियंस के साथ हम कनेक्टेड हो जाते हैं. तो न्यूज़ एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. इसी तरीके से देखो आजकल नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम, ये बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स हैं. तो नेटफ्लिक्स के ज़रिए भी बहुत सारा ऑडियंस है जो कनेक्टेड है, बहुत सारे लोग देखते हैं. तो जिस भी प्लेटफॉर्म से हम अपनी इंफॉर्मेशन एक बड़े ऑडियंस को देते हैं, दैट प्लेटफॉर्म इज़ मास मीडिया. रेडियो है, FM जो स्टेशंस हैं या टॉक शोज़ आते हैं, पॉडकास्ट हैं, जिस भी मीडियम से इंफॉर्मेशन एक लार्ज ऑडियंस तक जाती है तो दैट प्लेटफॉर्म इज़ मास मीडिया. सिमिलरली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, हम रोज़ पढ़ते हैं. देखो अखबार भी कितने सारे ऑडियंस को कवर करता है. इसी तरह से यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मूवीज़ हैं, जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ज़रिए बहुत सारा ऑडियंस हमारा कनेक्टेड रहता है, हमारी इन्फॉर्मेशन एक बड़े ऑडियंस तक जाती है. तो दीज ऑल प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजीज आर नोन एज मास मीडिया. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको मास मीडिया. नाउ लेट अस कम टू मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन क्या है? मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस of creating, sending, receiving and analyzing messages to larger audiences through various forms of media. अब मास मीडिया तो था प्लेटफॉर्म, टीवी, रेडियो, यूट्यूब चैनल, नेटफ्लिक्स, ये सारे मास मीडिया हैं. लेकिन जो प्रोसेस है जिसमें न्यूज़ बनती हैं, जिसमें फिल्में बनती हैं, जिसमें रिसीव किए जाते हैं मैसेज, जिसमें मैसेज भेजे जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं, वो सारा जो प्रोसेस है, ये मैसेज बनाने का, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन. इट इन्वॉल्व्स द डिसैमिनेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, एडवर्टीजमेंट्स टू पब्लिक यूजिंग मास मीडिया चैनल्स. मास मीडिया के ज़रिए जो इंफॉर्मेशन हम पहुंचाते हैं बड़े ऑडियंस तक, उस मेथड को, उस प्रोसेस को मास कम्युनिकेशन कहते हैं. मास मीडिया प्लेटफॉर्म है और जो प्रोसेस है वो मास कम्युनिकेशन है. एग्जाम्पल देखो, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग, वहाँ पे था न्यूज़ चैनल, यहाँ पे है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग. जो न्यूज़ एंकर न्यूज़ पढ़ रहा है, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन. नाउ सोशल मीडिया कैंपेन्स, अगर कोई कंपनी फेसबुक पे ऐड आते हैं जो प्रमोट करती हैं, या इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारे रील्स देखते हैं, तो दीज आर मास कम्युनिकेशन एग्जाम्पल्स. इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल्स भी हैं. पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट की एडवाइजरीज आती है टीवी पे, रेडियो पे. फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज़, जो भी डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो ये सारा मास कम्युनिकेशन है. एडवर्टाइजिंग, जो भी कमर्शियल्स आते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स,
न्यूज़पेपर मास मीडिया है, इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो सारा मास कम्युनिकेशन है। लाइव स्ट्रीमिंग, कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब इसमें मैंने एक और हेडिंग बना रखा है, दोनों का एक जो अंतर है वो समझाने के लिए। आप इसको देख सकते हैं, डेफिनेशन दोनों की अलग अलग है। इसमें सारे टूल्स आ गए, टेक्नोलॉजीज आ गई, प्लेटफॉर्म्स आ गए मास मीडिया के, और मास कम्युनिकेशन में आ गया जो प्रोसेस है, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। फोकस इसमें मीडियम पे रहेगा, प्लेटफॉर्म पे रहेगा, उसमें एक्ट पे रहेगा, प्रोसेस पे रहेगा। एग्जाम्पल्स देखिए अलग अलग हैं दोनों के, ये भी हमने डिस्कस भी किया था। तो दीज आर ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है ये पार्ट, ये जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। इसके बाद आपका फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। देखो एक और इसमें एग्जाम्पल ऊपर है, अ टेलीविजन इज यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट अ न्यूज़ रिपोर्ट। टेलीविजन जो है वो तो मास मीडिया है, एक साधन है, एक प्लेटफॉर्म है, और जो इसमें खबर आ रही है, इसमें जो मूवी चल रही है वो मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो खबरें जो पहुंच रही हैं वो खबरें तो है मास कम्युनिकेशन, और जरिया जो है वो मास मीडिया। नाउ लेट अस स्टार्ट द सिलेबस। फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। मास कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग तरह के इसके फॉर्म्स हैं, बेस्ड ऑन द मीडियम यूज टू डिलीवर मैसेजेस टू ए लार्ज ऑडियंस। अलग अलग मीडियम यूज होते हैं, कई जगह पे प्रिंटिंग से, कई जगह पे डिजिटल मीडिया अलग अलग हैं। तो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। पहला फॉर्म क्या है? प्रिंट मीडिया, जो छपाई होती है। इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू प्रिंटेड मटीरियल्स। जहाँ इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचेगी प्रिंट मटीरियल के जरिए। एग्जाम्पल बहुत आसान है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर, बुक्स, पैम्फलेट, सभी की छपाई की जाती है, तो ये प्रिंट मीडिया है। सेकंड है आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट होता है जो ऑडियो और विजुअल चैनल्स हैं, जहाँ पे हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, टीवी, रेडियो, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, ये सारे। थर्ड है आपका डिजिटल या न्यू मीडिया। डिजिटल में आएगा आपका इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, ईमेल्स, न्यूज़लेटर्स, ये सारा का सारा आपका आ गया डिजिटल मीडिया। कितने ही सारे हम ऐड देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो ये सारा आपका डिजिटल या न्यू मीडिया में आएगा। फोर्थ, आउटडोर या ट्रेडिशनल मीडिया, जो पब्लिकली हम डिस्प्लेज देखते हैं। जैसे हम जाते हैं सड़कों पे, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स लगे होते हैं, बहुत सारे देखते हैं ना हम स्ट्रीट्स में भी, खम्भों पे भी, पिलर्स पे भी बहुत सारे डिस्प्ले देखते हैं हम इलेक्शंस के दौरान भी, और फिजिकल एडवर्टीजमेंट्स जो जगह जगह छपाई की होती है एडवर्टीजमेंट्स की, बिल बोर्ड्स, पोस्टर्स, बैनर्स, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल आ गए आउटडोर मीडिया जो बाहर होते हैं। ना लास्ट है आपका इसमें फेस टू फेस और पब्लिक कम्युनिकेशन। डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है ऑडियंस के साथ, जैसे पब्लिक स्पीचेस, कोई अगर भाषण दे रहा है तो देखो वो डायरेक्ट कनेक्शन होगा फेस टू फेस। भाषण देने वाला अपना पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। इसी तरह से कॉन्फ्रेंस में कोई स्पीकर आया है, पॉलिटिकल रैलीज हैं, लाइव परफॉर्मेंस है किसी सिंगर की, तो इन सब में एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन रहेगा। तो ये आपकी 5 फॉर्म्स थी मास कम्युनिकेशन की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं मास कम्युनिकेशन के? मास कम्युनिकेशन ऑपरेट्स बेस्ड ऑन several fundamental principles that ensure effective dissemination of information to a large audience. Here are the key principles. इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं ये देखते हैं हम, कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली लार्ज ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए? फर्स्ट वन, वाइड रीच। Messages should be designed to reach a large, diverse audience across different locations. सबसे पहला है कि जो हमारे मैसेज हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो एक बड़े ऑडियंस तक बहुत इजीली पहुंच जानी चाहिए। ऐसे डिज़ाइन करें ताकि वो एक लार्ज और डाइवर्स, अलग अलग तरह के ऑडियंस तक वो डिफरेंट लोकेशंस पर इजीली पहुंच जाए। दूसरा, टाइमलीनेस।
इंफॉर्मेशन शुड बी डिलीवर्ड एट द राइट टाइम टू रिमेन रेलिवेंट एंड इम्पैक्टफुल। अब टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टाइम के अनुसार ही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सपोज आपका एग्जाम हो चुका और एग्जाम के बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूं चैनल पे तो दैट विल बी इररेलेवेंट। तो टाइम के साथ साथ इंफॉर्मेशन एक सही समय पर डिलीवर होना ज़रूरी है। थर्ड, ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी। जो भी इंफॉर्मेशन मैसेजेस न्यूज़ में आएंगे स्पेशली या किसी जर्नलिज्म में आएंगे वो फैक्चुअल होने चाहिए, फैक्ट बेस्ड, अनबायस्ड, क्रेडिबल, जो बिल्कुल सही हो, क्रेडिबल हो, जिस पे विश्वास किया जा सके, अनबायस्ड हो, किसी बायसनेस पे आधारित ना हो, धर्म जाति इन चीज़ों के ऊपर वो बायस्ड ना रहे, इन सबसे ऊपर हो। क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, जो कम्युनिकेशन, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है पब्लिक तक वो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड हो, सबको समझ में आ जाए। अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, उसको बेवजह ही जटिल ना बनाया जाए। नेक्स्ट, फीडबैक एंड इंटरेक्शन। मॉडर्न मास कम्युनिकेशन अलाउज फॉर ऑडियंस फीडबैक थ्रू कमेंट्स, सोशल मीडिया एंड रेटिंग्स। अब देखो ये भी हम यूट्यूब से बहुत इजीली समझ सकते हैं। कोई भी अगर आपका फीडबैक है, आपको कुछ लिखना चाहते हैं आप किसी भी कंटेंट पे, तो आपको कमेंट सेक्शन मिलता है, आप उसमें लिख सकते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आया या उसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी है। इसी तरह से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे आप हर जगह पे कमेंट या रेटिंग्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मैसेजेस should be adaptable to different platforms, cultural contexts and audience needs। जैसे हमारे ऑडियंस हैं, जैसे उनका संस्कार है, जैसे जिस देश के वो हैं, उसी हिसाब से मैसेजेस हमारे अडेप्टेबल होने चाहिए। अगर अमेरिकन ऑडियंस है, कोई एजुकेशन कंटेंट बनाना है तो वहीं की पढ़ाई के अकॉर्डिंग बनेगा। इंडियन ऑडियंस है, एमडीयू के हैं, तो हमारे इस तरह के चैनल्स काम आएंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू ऑडियंस हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट, persuasion and influence. Many forms of mass communication like advertising and propaganda aim to shape opinions and behaviors। अब मान लो कोई हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं या कोई रील देखते हैं, तो इस तरह के जो मास कम्युनिकेशन के फॉर्म्स हैं, इससे बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड, उनके जो ओपिनियन हैं, उनके जो विचार हैं, राय हैं, वो डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह से क्या कंटेंट देख रहे हैं। तो वो भी बहुत ध्यान से बनना चाहिए ताकि लोगों को एक सही विचार कायम करने में मदद कर सकें। नेक्स्ट, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम्युनिकेटर्स मस्ट एडियर टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, अवॉइडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, डिफेमेशन और हार्मफुल कंटेंट। जो भी इंफॉर्मेशन लोग डाल रहे हैं, लोग बड़े ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के ज़रिए, चाहे इंस्टाग्राम के ज़रिए, चाहे यूट्यूब के ज़रिए, चाहे न्यूज़पेपर के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, जितने भी मास मीडिया हैं उनके ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको नैतिकता के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पे खरा उतरना चाहिए। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, किसी को भी बिना बात पे डिफेम नहीं करना, किसी को भी गलत तरीके से पोर्ट्रे नहीं करना और किसी के भी एक गलत तरीके से इमेज नहीं बना सकते हम। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफन कंबाइंस टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट। अब इसको भी हम यूट्यूब के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जो भी मैं कंटेंट डालती हूँ अपने चैनल पे, आप उसमें देखिए कि बहुत सारे इमेजेस आते हैं, बीच बीच में फ़ोटोज़ आते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, ऑडियो भी आ रही है, मेरी आवाज़ भी आ रही है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव बन जाएगा। मल्टीमीडिया का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा और उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लास्ट, कल्चरल सेंसिटिविटी। Messages should respect and consider the values, beliefs and traditions of different audiences। जितने भी इंफॉर्मेशन और मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी आ रहे हैं लार्जर ऑडियंस तक, तो वो लोगों के जो भी विश्वास हैं, उनके जो मूल्य हैं, उनके जो संस्कार हैं, उन सब की वो इज्जत करें। किसी भी मैसेज से लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारा जो कल्चर है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट,
that is Forms and Principles of Mass Communication, Unit 1, prescribed for BA Second SAM Skill Enhancement Course. आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा. कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आई ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज. Thank you so much for watching this channel. Thank you and have a nice day.